महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है और पहले से ही निश्चित है। तो क्या हम अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय से अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते? मेहनत से नहीं बदल सकते, भजन से बदल सकते हो, तपस्या से बदल सकते हो। प्रारब्ध लिखा हुआ भोगना पड़ेगा, बदलना नहीं, भोगना पड़ेगा। आगे संभालो, आगे का काम संभालने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। दुख सुख को भोगते हुए हम ऐसा भजन करें, ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे अच्छे कर्म करें कि मेरा अगला पार्ट जो हो वो बड़ा पवित्र और निर्मल और दुख रहित हो। कर्म का प्रेशर जब आएगा, दबाव आएगा, आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा जैसा हो। बुद्धि काम नहीं करेगी। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप करो, जो वही संभाल सकते। नहीं, बहुत संकट में है हम लोग। हम यहां से चलें, सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे कि नहीं? कोई गारंटी है? कब कहां ठोक जाए, कब कहां क्या हो जाए, कुछ पता है? हम भोजन परोस करके आगे खा पाएंगे कि नहीं? नहीं, हमको सावधान होना चाहिए। इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। मुझे वो कमाना चाहिए जो किसी भी योनि में नहीं कमाया जा सकता, वो है भगवान का नाम। वो तुम्हें दुख से बचाएगा, तुम्हें अच्छे लोगों से मिलाएगा, तुम्हारे कार्यों को बनाएगा, तुम्हें लोक परलोक सब जगह साथ देगा। अगर रुपया है तो कहीं भी चले जाओ, बढ़िया किराए का मकान ले लो, खान पान ले लो। ऐसे ही नाम रूपी धन है ना, तो लोक परलोक सब जगह आनंद करोगे। और नाम नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं। महाराज जी, हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म फल इस जन्म में क्यों भोगने पड़ते हैं? कत्ल आज करोगे तो फांसी में आज ही चढ़ जाओगी क्या? 10-5 साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता है? तो हमारी बहुत बड़ी न्यायालय है, अनंत ब्रह्मांडों का न्याय होता है। तो 100 जन्म का पुराना पाप भोगना पड़ता है। तो पुराना, बहुत पुराना भी हमको दंड भोगना पड़ सकता है। हमारी एक ही न्यायालय है, भगवान की, और उस दरबार से जब पास होता है तो किसी गवाही की जरूरत नहीं होती और कोई घूस नहीं चलती और जीव को भोगना ही पड़ता है। तो बड़ी न्यायालय है। रजिस्टर लेट खुलता है, तुरंत नहीं खुल जाता है, लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो हिसाब पक्का होता है। इसलिए होश में रहो। पाप कर्म जो किया वो अंतर ध्यान हो गया और वो तुम्हें समय पर दंड देगा। तो इसलिए पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। लेट इसलिए हो जाती है कि बहुत बड़ी न्यायालय है, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब हमारे भगवान के पास है। कि जो भजन करता है उसका आधा भजन पत्नी को जाता है और पत्नी जो भजन करती है उसका भजन उसी को रहता है। तो महाराज जी, तब से मन बहुत विचलित है कि शादी करूं या ना करूं। मतलब ऐसे ही बहुत थोड़ा सा भजन होता है, उसमें भी आधा वो ले जाएगी तो मतलब गड़बड़ सा हो जाएगा। भाई देखो, वो तुम्हारी अर्धांगिनी हुई, उसने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने उसका हाथ पकड़ा है। पत्नी का कर्तव्य नहीं कि सुबह से माला लेके बैठ गई है, पत्नी को ऑफिस जाना है, वो बोले जी हमारे जब 11 माला पूरा हो जाएंगे तो चाय बनाऊंगी। अब वो पति बेचारा भूखा ऑफिस जाए, वो माला काम नहीं करेगी। पत्नी का कर्तव्य है मन क्रम वचन एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपनी चेष्टाओं से केवल पति की सेवकाई करे। और पति जो धर्म करेगा, भजन करेगा, उसका हिस्सेदार पत्नी होगी। इसलिए पत्नी को आधा पति का धर्म और भजन प्राप्त होता है। बस समझ में आई? हाँ, तो डरो मत यार, डरो ऐसा, ऐसे तो ब्याह नहीं करेगा